राम राम, सत श्री अकाल, जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम फिर से अपने YouTube चैनल क्रिएटिव अपार्ट में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम फिर से विनीत यादव भाई के घर से वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें उनकी हमने बूढ़ी माई दिखाई थी। और आज हम इनके सभी गौवंशों को इस वीडियो में इकट्ठा ही एक साथ दिखाएंगे और इनसे इनकी संपूर्ण जानकारी लेंगे कि जो भाई ने जो कलेक्शन कहाँ से इकट्ठा किया है। तो भाई नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। सबसे पहले वीडियो देखने वाले सभी साथियों को विनीत यादव की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। जी भाई, बताइए आपके पास जो ये गौ माता है, गोमती गौ माता है, ये 9 बार ब्याह चुकी और एक बार इसने 2 बछड़े दिए थे। तो इसने 10 बच्चों को जन्म दे चुकी अब तक ये जी। और ये बहुत ही अच्छी शुद्ध हरियाणा नस्ल की और काफी अच्छे दूध की गाय है, 14-15 लीटर दूध की। और ये इसकी अब की बार की बछड़ी है। ये कौन से बुल की है भाई? जिसका अपने बूढ़ी माई का बछड़ा है नंदगांव गांव का पंचायती नंदी, जो बहनी में जो महाराज जी ने तैयार किया है उसका जी। अच्छा, इसकी जो हम्प है, एक बार इसको हम्प खड़ा करके दिखाओगे आप? ये देखें, हम्प पूरा सीधा करने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। हम क्यास लगाते हैं जब सीधा करते हैं तब। कई बार मसल्स में कुछ तनाव भी रहता है, दर्द भी हो सकता है, इसमें हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये हम गिर चुका है जब। अच्छा, अब हम अगली गौ माता पे आते हैं आपके पास। ये अपनी यशोदा गौ माता है जी। ये खांडवा आश्रम से लेके आए थे। वहाँ पर जो गांव के जो दोस्त हैं, बच्चे हैं जी, उन्होंने इसका नाम यशोदा निकाला हुआ था जी। और ये ब्याने से पहले लेके आए थे और 12-13 लीटर दूध की गाय है और काफी अच्छी और शांत गाय है ये बहुत जी। भाई मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा, अगर किसी गौ माता को हरियाणा में थोड़ा बहुत हम कम पाता है जी, तो आप उसको हरियाणा ब्रीड से आउट करोगे या उसको रखोगे? नहीं जी, वो हरियाणा ब्रीड में ही रहेगी, क्योंकि हम्प से हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब थोड़ा कम हम्प आ गया तो ये नहीं कह सकते कि ये शुद्ध नहीं है। वो खिलाई पिलाई का भी हो जाता है। अब बूढ़ी गाय का पर आप हम्प देखें और आप 4 या 5 महीने बाद देखना, अब तो थोड़ा दूध से डाउन होगी, थोड़ा और कमजोर हो सकती है, लेकिन फिर इसका हम्प और बड़ा मिलेगा आपको। वो चराई पे भी डिपेंड करता है और अलग अलग ब्लड लाइन का, जैसे चूरू ब्लड लाइन का हम्प है वो थोड़ा कम होता है जी। तो हम्प से जो बड़ा हम्प है वो सुंदर लगता है, अच्छी बात है, लेकिन हम्प से ये नहीं कह सकते कि ये गाय हरियाणा नहीं है। इसमें आप माथे में पोल भी देख सकते हो जी, जी। जिस पोल की हम बात करते हैं, जो रियल में जो पोल होता है वो इस तरह से दिखता है। आप एक बार भाई हाथ मत लगाओ, सिर्फ गाय को वैसे देखने दो मेरे को। देखो इसका जो चेहरा है, जो हैरी बुल के जिस टाइप के सींग थे, जो H860 हैं उसके जो सींग थे, सेम सींग वैसे लिए हुई है। और इसका जो आप पोल देखो, शुद्धता का पोल जो दिखता है गाय में वो आपको देखने को मिल रहा है। और इसके जो थनों का आकार है जी, वो मेरे को सबसे देखना अच्छा लगा, क्योंकि मैं इनके लिए नया हूं तो मैं इनके थोड़ा नजदीक नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से जूम इन करके दिखा रहा हूं। इसमें चारों थन बिल्कुल अलग अलग है जी। तो आप देखो कि आपको ये गौ माता कैसी लगी। और अभी हम भाई से इनकी पिछली जो पीछे बंधी हुई है गौ माता वो और दिखाएंगे, इनके हर्ड में कितनी गौ माता इन्होंने रखी है। तो भाई आगे चलिए, आप अगला अपना जो गोधन है वो और दिखाइए हमें। भाई बिल्कुल प्राकृतिक आवास में रह रहे हैं और बिल्कुल प्रकृति की जिसे गोद बोलेंगे वो आप देख सकते हो। इधर चारों तरफ खेत है, उस साइड में एक नहर का नाला है। अच्छा परिवेश में भाई ने अपना घर बना रखा, अपना ये जो छोटा सा फार्म बोल रहे हैं इसको या फिर गौशाला बोलें, जो भी बोल रहे हैं उसे बोल सकते हैं। ये देखने के लिए हमें अच्छा मिला। तो हाँ भाई, आप बताएं इस गौ माता के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? बच्चिया है जी। और ये आप ये समझ लें कि भाई सुन्नी पकड़ी थी, आवारा थी, जब बछड़ी आवारा कहीं बेसहारा कहीं जी। और
अच्छी बनी हुई थी, अच्छे मजबूत थन निकाले हैं, कोई सिंगल पेंसिल जैसे थन नहीं है इसके। जी जी और पहले ब्यात में अभी 20 दिन की ब्याई हुई है और 8-9 लीटर दूध है जी। 10 लीटर प्लस की इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर जी, 10 फर्स्ट लीटर टाइमर में, फर्स्ट टाइमर में। तो जो कि बहुत अच्छा हाँ हाँ सिंबल है। हाँ, तो अभी अभी मेले से मैं नहीं चली है ये। अभी ये गौ माता माजरी आश्रम से आई है, कृष्ण जी स्वरूप जी महाराज हैं माजरी आश्रम में, उनके पास आई है। जो उनके पास बड़ा नंदी महाराज हुआ करता था, जी जी जिसको बताया जाता है कि ये गुजरात की सीमन बैंक की टीम 51 लाख रुपए जिसकी कीमत लगाई जी थी, जी, उसकी ये बेटी है। जो अभी गोलोक चले जी, गए जो हैं। लंपी में गोलोक जिनका गमन हो चुका है, उन जी जी नंदी महाराज की ये बेटी है। जी जी और बहुत अच्छा घी लाइन की गाय है। वहां पर इसका दूध था 10 लीटर करीब, जी और उन्होंने बताया था दूध निकालने वालों ने कि ये 13-14 लीटर दूध दे सकती है। जी जी लेकिन वहां खुली रहती थी, मेरे पास ये बांध के रखा गया और जी शांत स्वभाव था वहां पर अब थोड़ा ऐसे सिर हिला देती है, मारती नहीं है। जी पीछे जी। अब दूर खड़ा हूं तो ऐसे करेगी, पास जाऊंगा तो हाँ, नहीं करेगी। ये शायद इसलिए कर रही हाँ हाँ होगी कि मेरे को हाँ 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 सहलाओ, हाँ हाँ हाँ। खाज खोरो। तो मेरे पास अब की बार इसने दूध दिया 8 लीटर, 2 महीने की ब्याई हुई थी जब लेके आया था। जी वहां पर 10 लीटर था, लेकिन अब ये ब्याएगी दिसंबर में, नवंबर में, तब सब ये 14 लीटर दूध दे देगी। जी। इसमें कैपेसिटी है। अभी इसके ये देखो नीचे क्या है? अभी बछड़ा है। बच रहा है, ये किस बुल का है भाई? ये वही जो बुल था उसका है। अभी ये देखो, जो हमारी पुरानी बर्ड लाइन थी जिसमें जी हम कहते थे थनों थनों में पे ये काले चितके। काले चितके, जिन्हें हम तिल भी बोल सकते हैं। देखो, मैं इनके लिए नया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई एक बार हाथ हटाइए, आप थन देख सकते हो, बिल्कुल मुठिया नुमा मोटे मजबूत थन है। जी और इनमें आप जो पुरानी ओल्ड ब्लड लाइन हुआ करती थी, वो पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है आपको। जी तो हम इससे वापिस से हमारी पुरानी ब्लड लाइन में लौटने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और हमें से इससे हमें अच्छे बछड़े भी प्राप्त हो सकते हैं और अच्छी बछड़ियां भी प्राप्त हो सकती हैं। अब की बार ये हैरी नंदी से क्या बिना है। हैरी बुल। जी तो भाई आपने ये हैरी जो सिमन है, जी ये आपने कहाँ से कलेक्ट किया? इतना अच्छा जी। गो जो धन है, ये आप कहाँ से ढूंढ पाते हैं? गोधन तो गौशाला से लेके आए थे और जी। सीमन डॉक्टर के पास था। अच्छा, तो आप उस डॉक्टर का नाम मेंशन कर पाओगे कि जो हमारे और जी व्यूवर्स हैं उनके पास, अगर उनके पास मिल जाए तो किसी और को भी जी फायदा हो सके? चिंटू डॉक्टर है रिवासा गांव से, नाम उनका नितेश, वैसे चिंटू कहते हैं पूरे जी एरिया में उनको। जी उस डॉक्टर से एआई करवाई थी मैंने। जी, रिवासा गांव। जी स्ट्रा मेरे पास रखी है। जी जी। जी तो अगली गौ माता पे हम चलते हैं। अगली ये है अपनी श्यामा, जी और इसकी अगर सर्दियों की फोटो मैं दिखाऊं तो आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। जी जी और इसने अब की बार एक बछड़े को जन्म दिया था, थोड़े कुछ दिन पहले बछड़े को जन्म दे दिया था, और वो बछड़ा नहीं रह पाया, बच नहीं पाया। जी और दूध पहले ब्यात में इसने 9 लीटर दूध दिया, जी दूसरे ब्यात में पीक पे दिया 10 लीटर, और फिर इसको थोड़ी दिक्कत हो गई थी, जेर वगैरह इसकी रह गई थी, जी। और बछड़ा गुजरने के बाद दूध दिया, फिर भी इसने 4-5 महीने पर सूख गई फिर दूध से। भाई मैं एक चीज और जानना चाहूंगा जी कि इससे जो 7 लीटर दूध आ गई थी एकदम घट गई, जी तो आपने इस गौ को क्यों रखा? लोग तो क्योंकि कम दूध की तरफ तो जाना ही नहीं चाहते, सब अधिक दूध दूध मांगते हैं। जी तो आपने गौ माता को, लोग तो अगर ये किसी और घर आंगन में जी या जी खूटे पे होती तो इसको अभी तक दे चुके होते। जी अच्छी गाय थी इसलिए मैंने रखा, और मैं चाहता तो दे सकता था, ये कीमत अपनी पूरी कर चुकी थी, लेकिन जी फिर भी मैंने इसको रखा, क्योंकि अब इसकी 12 महीने तक इसकी और थोड़ी सी मेहनत है। अभी इसने एक बार 2 बार कंसीव करने में भी दिक्कत की। मैं आपको सींग दिखाऊंगा। जी भाई के पास जितने भी गोधन है उनमें सभी में अलग अलग पैटर्न है। जो हमारे गौ, जी जी जो हमारे हरियाणा ब्रीड में जो पैटर्न मिलते हैं, कोई चंद्राकार होता है, कोई बिल्कुल धरती के समानांतर होता है, कुछ नीचे की तरफ जिन्हें हम मिनी बोलते हैं, वो सारे भाई ने सारे संजोए हुए हैं। और जो इनकी बूढ़ी माई रानी है, उसके जो सींग है वो उल्टे रूप में चंद्राकार में जमीन की तरफ, उसका जो सींग का जो टॉप होता है वो नीचे की तरफ है। तो वो पैटर्न भी हमें देखने को मिला। अच्छा लगा कि जो भाई कर रहे हैं 17 साल की उम्र में, जो अच्छे अच्छे ब्रीडर ऐसे गोधन इकट्ठे नहीं कर पाते, जो भाई ने अभी इस उम्र में कर रखा है। तो मैं भगवान से और इन गौ माताओं से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई को इसकी ऊंचाइयों तक ले जाए, जहां तक ये जाना चाहते हैं, इन्हें इनकी कामयाबी इनको मिले।
जी भाई बताइए आगे। जी आगे अब अपनी बछड़ियों की तरफ चलते हैं। ये हमने अपना हरा चारा उगा रखा है जो कि जैविक है, बिल्कुल। इसमें यूरिया वगैरह कुछ नहीं डाला। और बहुत इधर अच्छा। मूंग की खेती की गई थी पिछली बार, जी जी। जो ये खाली खेत अब इसमें गाय चराते हैं। जी जी। और ये जायद की फसल में मूंग की खेती की गई थी, वो भी जैविक बिल्कुल। जी जी। बहुत अच्छा सुनने को मिला। जी और अगर किसी भाई को ऑर्गेनिक मूंग चाहिए तो आप जी भाई से संपर्क कर सकते हो। भाई का हम कांटेक्ट नंबर डाल दें। और यहाँ एक और चीज बताऊंगा, यहाँ पर कोई भी गोधन बिक्री के लिए नहीं है। जी नहीं, कभी नहीं। हाँ, अगर बिक्री के लिए खरीद बेच का इनका काम नहीं है, ये इनका अपना शौक है और शौक के जी लिए रखा है, और शौक का कोई मोल ना है, मोल नहीं है। इसलिए आप खरीदने के लिए फोन ना करें। हाँ, आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। एक बार इसकी थोड़ी दूर से वीडियो बनाना, ये थोड़ी डरती है। जी जी। हाँ, के बात से। तो ये हैरी नंदी की बछड़ी है, जी और ये अपनी गोमती गाय की है, जो अंदर जो पहले नंबर पे जो गाय दिखाई गई थी। जी। काफी शरीफ बछड़ी है हमारे लिए तो। जी पर क्योंकि जब ये छोटी थी तब हमारे पास एक दो ही गाय थी, इतने लोग नहीं आते थे यहाँ पर, तो इसका स्वभाव थोड़ा चिमकने वाला हो गया। ये जी। जी थोड़ी जी। डरती है। हाँ, ये भी एक नॉर्मल सी बात है चिमकने का, क्योंकि हाँ ये जो परिवेश है आपका, हाँ जी, ये ये बिल्कुल समाज जो से बहुत दूर है, कटा बिल्कुल। हुआ है, जंगल में है, हाँ खेतों में है। इसलिए ये थोड़ा बहुत एग्रेशन और ये दूसरों को देख के डर जाना, ये एक नॉर्मल सी चीजें हैं। जी। तो इससे आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं। जब लोग ठीक है। आएंगे, सोशलाइज हाँ होगी, ये हाँ तो हाँ ऑटोमेटिक। देखो, आपसे ही, मेरे से डर रही है ना कि आपसे डर रही हाँ है, हाँ हाँ क्योंकि आप इनसे इनको लाड करते हो, प्यार करते हो, इसलिए ये आपसे डर नहीं रही है। हाँ हाँ मैं इनके लिए नया हूं, इसलिए मेरे से ये मुझे देख के भागेंगे। हाँ। और अब एक बार अपने बैल देवता से मिलिए। जी इनका नटराज नाम कर रखा है वैसे हमने। जी। और ये श्यामा गऊ जो एक नंबर पे जो अभी अभी दिखाई थी, जी उसका ये पहले ब्यात का बछड़ा है। जी। और काफी शरीफ है, ये बैल बनाने के लिए है। चलो। जी। और एक बूढ़ी गऊ माता की जो पिछली बार की बछड़ी थी, वो उसके दर्शन और करें एक बार। जी जी। हम्म। ये आपको हमने पिछले वीडियो में बूढ़ी माई के जो दर्शन कराए थे, जी। जिनके नीचे इसकी नंदगांव का जो पंचायती नंदी नंदी। महाराज जो पंचायती का है, उसी की बेटी है ये। और जी सेम बुल्था, सेम माता है, सेम जी। फादर है। इसकी सेम मदर साइड सेम फादर साइड एक बहन ने शायद 12वें ब्यात की बछड़ी ने 14 लीटर पहले ब्यात में दूध दिया है, मंदिर में महाराज जी के पास। जी महाराज जी ने डिमांड कर ली थी वो। जी। जी जी। और काफी अच्छे इनकी थन क्वालिटी आ रही है, इसकी दोनों बहनों की ही जो इस नंदी की बछड़ियां हैं, एक जी। जैसी थन क्वालिटी आई है। और ये शरीफ बछड़ी है बिल्कुल। बिल्कुल। ये देखें, ये जो है अभी तो आप 11 साढ़े 11 महीने की ही हुई जो है। आप जैविक में जो काम कर रहे हैं, जी। कौन कौन से प्रोडक्ट आप बना रहे हैं यहाँ? खेती में तो अपने पास जैविक सरसों का तेल है, जी और जैविक मूंग है फिलहाल जी। जो अवेलेबल हैं। जी बाकी हम जैविक बाजरा, जैविक चने, गेहूं, इन सब पर काम कर रहे हैं। जी। और गायों का घी, महेंद्रगढ़ शहर में दूध, और लस्सी की सप्लाई जो हमारी जो रेगुलर चल हम रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी गायों का जो दूध है, जी वो किस रेट में जा रहा है? जी, 100 रुपये लीटर दे रहे हैं हम अपनी गायों का दूध। तो सभी तो अपना 100 रुपये लीटर नहीं बेच पा रहे। जी तो आपने किस तरीके, कौन सा तरीका अपनाया कि आप लोगों तक 100 रुपये लीटर दूध, और वो भी महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र में पहुंचा पाए हो? जी, मैंने गिलास बोतल में तो पैकिंग की। और जी जिनको देसी गाय के दूध की जरूरत थी, जो इसकी जरूरत समझ पा रहे थे, जी। उनको हमने वो दूध देने की कोशिश की। जी और हालांकि ज़्यादा तो नहीं जा रहा, 4-5 लीटर ही अभी जा रहा है, कम ही टाइम हुआ है। जी। तो वो जो दे रहे हैं वो 100 रुपये लीटर दे रहे हैं, क्योंकि उसी में हमारी अच्छी लागत निकल रही है। और घी के ऊपर क्या काम कर रहे हो? जी, घी जो अपना है वो 2400 रुपये प्रति किलो है। जी और वो भी अपना ज़्यादातर घर से चला जाता है, बाकी इस रेट में हम ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी करवा देते हैं कुरियर के माध्यम से। जी। तो अंत में आपका मैं संपर्क सूत्र जानना चाहूंगा। जी, संपर्क सूत्र है 7206186557। जी, धन्यवाद। आप स्क्रीन पर भी नीचे डाल देना नंबर। धन्यवाद भाई जी साहब आपका। आपने इतना अपना कीमती जी समय दिया।
जय गौ माता, जय गोपाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे छोटे से गो धाम में पहुंचे। धन्यवाद।